झारखंड में बिहारी, बंगाली, यूपी बाहरी कैसे? झारखंड में पिछले कुछ सालों से बाहरी भीतरी का खेल बहुत चल रहा है। इसमें कुछ नए चेहरे तो कुछ पुराने और सत्ताधीश भी शामिल हैं। विपक्षी भी सोशल मीडिया में ट्वीट कर कर बयानवीर बने हुए रहते हैं। जोहार, झार संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं मनमथ बैस। झारखंड के पड़ोसी राज्य के लोगों को बाहरी और पड़ोसी देश के लोगों को भीतरी क्यों? कोई सवाल क्यों नहीं करता हमारे देश के लोगों ही बाहरी हो गए और बांग्लादेशी भीतरी? ऐसा नैरेटिव कौन बना रहा है? आखिर इस दोहरे मापदंड में किसका फायदा है? क्या बांग्लादेशी हमारे राज्य की खनिज संपदा को नहीं लूट रहे हैं? क्या वो क्या वो हमारे राज्य के लिए खतरा नहीं है? अगर बांग्लादेशी नहीं है तो फिर यूपी, बिहारी और बंगाली कैसे हैं? आज जितने भी तथाकथित झारखंड में आंदोलनकारी हैं, उनके जुबान पर ताला क्यों लगा हुआ है? बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर। क्या उनको अपने आंदोलन चलाने के लिए उनको फंड मिल रहा है, या उनके संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हैं और जनता को दिखाने के लिए बाहरी और भीतरी का चादर ओढ़ लिए? झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को नकारा नहीं जा सकता है, इससे होने वाले खतरा को भी। झारखंड में पड़ोसी राज्य के लोगों को लुटेरा बोल रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की जानकारी है या नहीं है। डैनियल दानिश नाम के एक व्यक्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा गया है कि संथाल परगना के सीमावर्ती इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहे हैं तो उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। गृह मंत्रालय से 4 हफ्ते में जवाब देने को भी कहा गया है, जिसकी अगली सुनवाई 19 जुलाई को होनी है। इसमें कहा गया है कि जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज झारखंड के बॉर्डर इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं। इन जिलों में जनसंख्या पर असर पड़ रहा है और बड़ी संख्या में मदरसे बनाए जा रहे हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि स्थानीय ट्राइबल को गुमराह कर उनसे शादी तक किया जा रहा है। इस जनहित याचिका में साहिबगंज के बोरियो प्रखंड में सबसे अधिक नए बनाए गए लगभग 47 मदरसों की सूची भी याचिका के साथ लगाया गया है। आपको बता दें कि एनआरसी लागू करवाने के लिए करीब 5 साल पहले झारखंड सरकार ने एक रिपोर्ट बनवाए थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी तेजी से बढ़ी है। झारखंड से बांग्लादेश की सीमा 40 किलोमीटर दूर है, जिसका फायदा उठाकर झारखंड में फरक्का, उदावा, पियारपुर, बेगमगंज, पुगदकीपुर, दियारा, चंदशहर और प्राणपुर जैसे इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की आवाजाही है। जो आंकड़ा दिया गया है उनसे समझिए 2 जिलों की आबादी में कितनी बढ़ी है और कितने इसमें वृद्धि हुई है। मतलब 2001 में पाकुड़ जिले की आबादी 7,01,664 थी, जिसमें मुसलमानों की आबादी 2,32,373 थी। 2011 में पाकुड़ की आबादी 9,04,42 हो गई, जिसमें मुस्लिम आबादी 3,22,963 हो गई, जो कि पूरी टोटल आबादी का 33% ही उनकी आबादी है। 2001 से 2011 तक 1,98,778 आबादी में बढ़ोतरी होता है, जिसमें मुस्लिम आबादी 90,590 बढ़ते हैं, आधे से कुछ कम। कुल आबादी का 33% ही थे, लेकिन वृद्धि 7 गुना से अधिक। 2001 में साहिबगंज की आबादी 9,27,770 थी, जिसमें मुस्लिम आबादी 2,70,423 थी। वहीं 2011 में कुल आबादी 11,50,567 हो गए, जिसमें मुस्लिम आबादी 3,08,343 हो गए, यानी कुल आबादी का 26% है। 2001 से 2011 तक 2,22,797 आबादी में वृद्धि होती है, मतलब इतना बढ़ता है, जिसमें मुस्लिम आबादी 37,920, जबकि इनकी आबादी सिर्फ 26% ही थी। ये आंकड़ा तो 2001 से 2011 के बीच का है। अब सोचिए कि 2011 से अभी तक इस जनसंख्या में कितना गुना वृद्धि हुआ होगा। और अगर सरकार की बात करें
तो 2001 से अभी तक सभी पार्टियों की सरकारें आई गई और बनी है, पर किसी ने भी इस पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हुई। अभी का विपक्ष भी इससे पहले सरकार में थे, पर वो भी कुछ नहीं किए सिवाय आश्वासन के। अभी कुछ उनके नेता सोशल मीडिया में ट्वीट कर अपना दिखावा कर रहे हैं और मीडिया में बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान भी जरूर बने हुए हैं। अगर 2001 से देखें तो उस समय आज के विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे। ये अपने कार्यकाल में इस पे कार्रवाई किए होते तो आज इतना पनपने का मौका नहीं मिलता और राज्य में इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। खैर, आज ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुत बड़ा एहसान जरूर कर दे रहे हैं झारखंड वासियों पे और हम लोग पे। इन्हीं के पार्टी के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, जो अपने बयान और ट्वीट के लिए जाने जाते हैं। इस मुद्दे पर भी अपना खाना पूर्ति किसी तरह से मीडिया में बने रहने के लिए सोशल मीडिया से करते रहते हैं। आप देखिए 2000 से 2011 तक किस किस पार्टी के मुख्यमंत्री बने और कौन कौन मुख्यमंत्री बने और कितने दिनों के लिए बने। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2001 में भी बीजेपी की सरकार थी और उस समय के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। उनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक रहा। इसके बाद 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक बीजेपी के अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने। इन 5 वर्षों में 3 साल बाबूलाल मरांडी, 2 साल अर्जुन मुंडा, फिर भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं किया गया या पता भी कुछ नहीं लगाया गया। इसके बाद 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक झामुमो के शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, जो कि सबसे छोटा कार्यकाल इनका था, मात्र 10 दिन का। फिर से 12 मार्च 2005 से 18 सितंबर 2006 तक भाजपा के ही अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने, जो 1 वर्ष से ज्यादा दिन तक रहे। 18 सितंबर 2006 से 28 अगस्त 2018 तक निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की सरकार थी। उस समय क्या क्या घोटाले हुए और कौन कौन सहयोगी थे, कैसे थे, आप लोगों ने सबने देखा। और ये सरकार भी लगभग 2 वर्षों तक चली। 18 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 तक पुनः एक बार शिबू सोरेन जी झामुमो के मुख्यमंत्री बनाए गए। इनका कार्यकाल लगभग 7-8 महीनों का रहा। बीच में कुछ दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन भी लगा था। 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक फिर से तीसरी बार झामुमो के शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री बने और ये दोनों कार्यकाल को देखे तो लगभग 2 साल का था। इसके बाद फिर एक बार राज्य में राष्ट्रपति शासन कुछ दिनों के लिए लगाया गया था और बीच में जो चुनाव होते थे इस चीज को भी इसी में है। 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक बीजेपी के अर्जुन मुंडा तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। लगभग इनका कार्यकाल 3 साल रहा। 2001 से 2011 तक या कहें 2013 तक बीजेपी के 2-3 बार सरकार आती है, इनके मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर भी बांग्लादेशियों पर कोई कार्यवाही नहीं किया जाता है। 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक राज्य में एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 13 जुलाई 2013 से 23 सितंबर 2014 तक झामुमो का इस बार हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इनका कार्यकाल लगभग 1 साल से ज्यादा है। इसके बाद 18 दिसंबर 2014 से 28 दिसंबर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, जो कि अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, पर इन्होंने भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अपना कार्यकाल जरूर अच्छे से पूरा किया इन्होंने। इनके बाद 19 दिसंबर 2019 से अभी तक झामुमो के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। इनके सहयोगी दल कांग्रेस इस सरकार में शामिल है और भी 1-2 पार्टियां हैं जो कि इनके सरकार में शामिल हैं। 2001 से 2023 तक अगर पूरा कार्यकाल को देखेंगे तो इसमें सभी पार्टियों के मुख्यमंत्री बने हैं, सभी पार्टियों ने सत्ता का सुख भोगा है, पर किसी ने भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने का या उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई करने का काम नहीं किया है। बारी बारी से सबके सरकारें आई गई और बनी, पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई, सिर्फ बयानबाजी के अलावा। फिर आज एक किस मुंह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं
बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, आजसू, आरजेडी, कुछ निर्दलीय विधायक भी सत्ता का सुख भोग चुके हैं और कुछ अभी भी भोग रहे हैं। आज का विपक्ष यानी बीजेपी सबसे ज्यादा दिन तक सत्ता में रहने के बावजूद कुछ नहीं किया। केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार थी। डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा जनता को मिला, ये इन्हें बताना चाहिए। सब आंकड़े और सत्ता सुख इनके मनसे पर सवाल उठाता है कि ये सिर्फ सत्ता सुख सुविधा चाहते हैं, बाकी सब बातें बेईमानी और खोखला है। आज विपक्ष में बैठकर सिर्फ बयानबाजी और सोशल मीडिया में ट्वीट कर अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं, लेकिन जनता इनको सब देख रही है कि आप ऐसे पल्ला झाड़ने से अब काम नहीं चलेगा। अपने कार्यकाल में कहां सो रहे थे, कौन से कुंभकर्ण की नींद में थे, जो इतना सब कुछ होता रहा, इतना जनसंख्या बढ़ते गए, इतने मदरसे बढ़ते गए और इनको पता तक नहीं चला, या पता चला भी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? ऐसी कौन सी मजबूरी थी, वो भी आपको जनता को बताना चाहिए। सिर्फ जनता के सामने दिखावा करने का जो चेहरा पर मुखौटा लेकर चलने का इन पार्टियों की फितरत है, आज जनता उनके सामने है और जनता सब उनके मुखौटों को उतार रही है और देख रही है। भोली भाली जनता को ठगने और लड़वाने का काम सभी पार्टियों ने मिलकर किया है। ऐसे पार्टी और नेताओं को पहचान कर इनका बायकॉट करना बहुत जरूरी है। यह अपने फायदे के लिए राज्य और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते हैं। इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, इन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब है। ये सब देख करके तो यही लगता है कि एक बार आप सत्ता में आइए, एक बार हम आएंगे और जनता को अपने इशारे पर नचाते और लड़वाते रहेंगे। इनका दिखावा को अब आपको भी अपने नजरिए से देखना होगा। इनके दिखाए गए पर विश्वास करना आज सबसे बड़ा विश्वासघात होगा। ऐसे नेताओं और पार्टियों के रैली और जनसभाओं में जाना बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब और इनके द्वारा अपने कंधों का इस्तेमाल नहीं होने दीजिए, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी क्षेत्रवाद के नाम पे। पार्टी और नेताओं को आपकी जरूरत है, आपको इनकी नहीं। ये बात को समझिए और लोगों को भी समझाइए। वोट उनको चाहिए, आपको नहीं। बाकी सब आपके ऊपर है, आप चीजों को कैसे लेते हैं और कैसे देखते हैं। धन्यवाद।